मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज की पीपीटी कुशाग ने बनाई और इसको देख के हमको लगा कि हाँ आज कुछ है, तो चलिए आगे हम लोग। दिस इज चैप्टर, कौन सा चैप्टर ये? करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 3 है। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm. What is the maximum current that can be drawn from the battery? सिंपल सी बात है, वो आपके पास बैटरी है, करंट दी हुई है नहीं, आपके पास बैटरी दी है और रेजिस्टेंस दिया है, तो V इक्वल टू आई आर करेंगे हम लोग, तो V अपॉन आर करेंगे तो उससे हम लोग को 12 बाई 0.4 तो 30 एम्पियर की करंट निकले। ये आपको का पहला सवाल था एनसीईआरटी का। नेक्स्ट है, बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor if the current in the circuit is 0.5 ampere. What is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? इसलिए एक बैटरी आपकी है, ये लगी हुई है बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम का है और 10 वोल्ट की आपकी बैटरी है, और करंट जो है ये ये रेजिस्टेंस है जो बाहर लगा हुआ है, और 0.5 एम्पियर की इसमें से करंट फ्लो कर रही है। एकदम सिंपल सी बात है, एक चीज होती है फॉर्मूले से कि V इजकल टू E माइनस आई आर, जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है, या E इजकल टू V प्लस आई आर, ये हो जाता है। ठीक है, एक ही बात है, दोनों E इजकल टू V प्लस आई आर भी कर सकते हैं। ठीक, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, लेकिन एक सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्चुअली बात समझिए। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका 3 ओम है, 0.5 एम्पियर की करंट है, तो 1.5 वोल्ट तो इसने ही पूरा कंज्यूम कर लिया। 1.5 वोल्ट बैटरी ने ही कंज्यूम कर लिया, और टोटल 10 वोल्ट की थी, तो आपके पास 8.5 वोल्ट बचा हुआ। ठीक, तो बाहर एक रेजिस्टेंस लगा है, ये आपको निकालना है, और तो 8.5 आपका वोल्ट आपका बचा हुआ है, और रेजिस्टेंस आपको निकालना है, और ये कितना दिया है, ये 0.5 दिया है। 0.5 मतलब 1/2, आधा। तो इसका मतलब कि 8.5 का दुगना, 8 दूनी 16 और 1 17। क्लियर? आप फॉर्मूले में लिखना चाहे फॉर्मूले में कर लीजिए। ठीक, लेकिन इन सब सवालों में फॉर्मूलों की जरूरत वास्तव में ना आप लगा लीजिए, लेकिन पड़ती है नहीं। कॉन्सेप्चुअली करिए। ये एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम given that the temperature coefficient of the material of the resistor is this much। एट रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, क्या निकालना है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट। ये जैसे जैसे ये हीट होता जाता है, वो रेजिस्टेंस के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, और जैसे आप लोग वहाँ पे ये थर्मल फ्यूज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक वैसे यहाँ पर भी है। तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं, उसमें से आर टी बराबर, ये आर फाइनल मतलब समझ लीजिए, आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर? ये डेल्टा टी मतलब उन दोनों के बीच डिफरेंस, दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। तो कितना हम लोग आ जाएगा, आर टी बाई मतलब आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू आपका डेल्टा टी आ गया। ठीक, पहले हम लोग ने आर आई नीचे लिखे गए हैं, तो आर टी आर अपॉन आर आई हुआ, फिर इधर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी छूट गया था,
1 इधर ले आए, उससे ये -1 हो गया, इधर अल्फा बचा हुआ तो वो अल्फा हमने यहाँ पे रख दिया। अब सिंपल कैलकुलेशन से कोई बहुत, अब कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आर फाइनल आपका कितना है? 117। इनिशियल कितना था? तो और -1। ठीक, सबसे पहले इसी को हम लोग कर रहे हैं। और अल्फा कितना दिया हुआ है? माइनस, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 17/100 इंटू 1/1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। बेटा थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है, वो जल्दीबाजी नहीं करी जाती इन सब मौकों पर, क्योंकि सीधे सवाल गलत होता है, और जो गलत होता है वो ऑप्शन में मौजूद होता है। ठीक, तो ये हम लोग ने पॉइंट उन्होंने हटाया, ये 0 बढ़ाया। ठीक, 17 से 17 काट दिया, 0 से 0 कट गया, ये 10 है, 10⁻⁻⁴ इंटू 10 बराबर 10⁻⁻3। ऊपर गया तो कितना हो गया? मतलब 1000। ये क्या है? ये क्या है? ये डेल्टा टी है। ये डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। 27 डिग्री दिया हुआ था तो वो उधर चला जाएगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, a negligibly small current is passed through a wire of length 15 मीटर and uniform cross section of this, और उसका resistance is measured to be this, what is the resistivity of the material? तो आप लोग को मालूम है कि रेजिस्टेंस कैसे लोग निकालते हैं? R बराबर रो इंटू L अपॉन A। ठीक है ना? ये फॉर्मूला भी जितना लंबा तार होगा उतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितना मोटा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया से उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे, इसलिए जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। रेजिस्टेंस एक तरीके का वो वो रुकावट है करंट फ्लो में। तो आर बराबर रो इंटू एल अपॉन, हम लोग को रो निकालना, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक, अब आर कितना दिया हुआ आप लोग को? 5 ओम है। ए कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻7। एल कितना है? एल 15 है। 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6। ठीक, 2 इंटू 10⁻⁻7। तो बड़े इजी है एनसीईआरटी में, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। A silver wire has a resistance of this at this degree centigrade and a resistance of this at 100 degree centigrade. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. इसी तरह भी किया तो था हम लोग ने, चलिए। Determine the temperature coefficient of resistivity of silver, वही वाला करेंगे। 2.1 2.1 एक ही में कर दिया जाए ना, क्यों कि अलग अलग लिखा जाए? कैसा बताइए? एक ही में कर दे तो 2.7 से 2.1 पहले आपको घटाना होगा। सही, क्या आपको हो गया? 2.7 इक्वल टू 2.1, 1 प्लस हाँ, टेम्परेचर का आप लोग को डिफरेंस निकालना है। 100 से 27.5 जगह कितना बचे? ये इधर आ गया 2.7 अपॉन 2.1 -1 इंटू 1 अपॉन 72.5। तो 2.7 में से 2.1 जगह कितना बचेगा? 0.6 अपॉन 2.1
इंटू 1/72.5, 3 दूनी 6, 3 सतह 21 उसी में से हम लोग का कैंसिल हो गया था। ठीक, अब ये कितना होगा 72.5 का दुगना कितना होगा 70 का 140 हुआ, 2.5 का 5 हुआ, तो 2/, नहीं 7 ने किया हम लोग सॉरी इसका दुगना किया तो इसका 7 गुना करना है ना। 25 सतह कितना होता है 175, 25 100 3,000 से 7 7 49 50, यही हुआ। हम्म और कम कर दिया जाए या इसी का और कम कर लीजिए, ये 250 था 3.5 ये हो गया 250 3.5 मतलब 3.7। ठीक है, इससे डिवाइड करना है, एक मुश्किल सा काम है। 250 से डिवाइड करते तो हम लोग का 4 आता, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक, इसमें क्या दिक्कत क्या है इसमें, 507 का भी आधा कर दिया ना, 2 भी तो गैप कर दिया। ठीक है, तो 250 से वैसे अगर हम कहते तो हम लोग का 0.4 मतलब वो 4 आता, 0.04 जो भी आता 0.004। अब की बार हम लोग का 4 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक, तो 0.39 करेंगे ये। ठीक है, हम लोग 39 करेंगे, और यहाँ पे हम लोग ने कितने जीरो हमको बढ़ाने पड़े थे 250 में, हमको 1,000 करना पड़ा था हमको 250 में, तभी तो 4 आते ये नया ना। ठीक है, तो हमने 10⁻³ से हमने वहां पे मल्टीप्लाई किया तो हमको 39 मिला है। ठीक है, तो हम लोग का 3.9 उससे किया, क्योंकि 1,000 से उधर मैंने मल्टीप्लाई किया था तो नीचे भी किया, वो तो 1,000 तो उसी में लग गया 250 से डिवाइड करने में, और जो नीचे का जो हम लोग का था वो ऊपर चला गया, तो वो 10⁻³ हो गया। क्लियर, तो दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, ऐसे ही करना होता है। ठीक है सर, डिवाइड करने मत बैठ जाइएगा, अगर आंसर क्लोज बहुत क्लोज नहीं दिया है तो 0.39 भी दिया है, 0.38 भी दिया है, 0.392 भी दिया तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर 0.39 दिया है, पॉइंट उसके बाद दूसरा आंसर 0.2 है तो चुपचाप आगे बढ़िए, या 0.39 दिया है 0.38 समथिंग दिया है, उसके बाद फिर दूसरा आंसर 0.2 में है तो आप आगे बढ़ जाइए, मतलब फिर नहीं करना। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि फालतू मतलब मत उलझिएगा। ये क्या है, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग डाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई विद एन इनिशियल करंट ऑफ दिस settles after a few seconds to a steady current of this. What is the steady temperature of the heating element? If the room temperature is this, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो इतना दिया। अच्छा, स्टार्ट किया तो 3.2 वोल्ट एम्पियर की करंट थी, ठीक, और बाद गर्म हो गया। हाँ, तो गर्म हो गया तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गई। ठीक, और ये आपको दिया ही हुआ, अभी हम लोग फॉर्मूला लगाता हम लोग यूज कर ही रहे। तो पहले कितना करंट था, पहले रेजिस्टेंस कम था, बाद में रेजिस्टेंस बढ़ गया है क्योंकि करंट कम हो गई है। तो अब बाद वाला करंट कितना, फॉर्मूला आप लोग को मालूम ही है। ठीक है, 230/2.8 इज इक्वल टू 230/3.2, 1 प्लस अल्फा कितना दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू डेल्टा टी। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। 230 सीधे कैसे, 4 7 चौक 28, 8 चौक 32,
तो कितना हो गया, 8/7 हो गया, 8 इधर चला गया, इधर से -1 आ गया, ठीक, इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो ये 1/7 इज इक्वल टू दिस हो गया, ये तो 1/7 आ जाएगा, तो 17/7 जा, अच्छा पहाड़ी भी तो नहीं याद है, 17/7 जा, सॉरी, वेरी गुड, 11.9 इंटू 10⁻⁻4, तो ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो 10⁻4 हो गया, नीचे 11 है, तो हमने 100 इंटू 100 कर लिया अपॉन 11.9, ये लगभग 12 है, 12 से हमको डिवाइड करना, तो 12×8 = 96 आता, 4 बचता, ठीक, तो 12×3 = 36 होता, और फिर आगे बढ़ता जाता, ठीक है, तो 8.33 हो रहा होता अगर ये 12 होता तो हम लोग कितना लिख दें, अब थोड़ा सा ज्यादा होना है, हम लोग कितना कर ले, 8.4 कर लेते, 10⁻², ठीक है, 8.4 × 10⁻², ये आप लोग कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन वाले, ये क्या है, क्या चीज, ये डेल्टा टी है ना, ये डेल्टा टी है, अरे भाई कुछ कुछ तो अपने आप करेंगे आप ना, 27 डिग्री जोड़ेंगे नहीं, डेल्टा टी लिखा है ना, पीछे काम कर चुके हैं, ये लीजिए और पीछे दिखाते हैं आपको हम, कहाँ पे हम लोग ने डेल्टा टी हम लोग ने जोड़ा था, हाँ बहुत पीछे था, हाँ और पीछे, बाप रे बाप, हाँ भूल गए होगे तुम लोग, एक मिनट, ये एक सवाल, डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन दिस फिगर, इन्होंने एरो बना दिए हैं, एरो नहीं भी बन सकते थे, आपको अपने आप भी बनाने हो सकते, ठीक? तो अगर अपने आप बनाते तो करंट तो यहां से ही चलनी है, इसमें कोई शक नहीं है, यहां पे जाके स्प्लिट होनी है, प्रॉब्लम बी और सी में है, ठीक, कि करंट इधर से जाएगी कि यहां पर वो क्या होगी करंट, इसमें वो इधर जाएगी कि यहां वाली ब्रेक होगी, ठीक? आप कहीं से भी ले सकते हैं, इट इज टोटली इमेटीरियल, अगर आपका डायरेक्शन गलत अगर होगा तो आपका आंसर में वो निगेटिव आ जाएगी करंट, क्लियर, तो फिर यहाँ पे तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में ही दे दिया है कि करंट यहाँ पे ब्रेक होकर इधर आ रही है, किरचॉफ से लगाएंगे हम लोग को, हम लोग कई लूप ले लेंगे, किरचॉफ को आप लोग को मालूम नहीं है कि जो पूरा लूप का जो टोटल वोल्टेज होता है वो 0 होता है, डेल्टा आई आर इक्वल टू 0, ठीक है, तो हम लोग की करंट यहां से हम लोग ने की निकली, कौन सी करंट निकली, आई, यहां से निकली, आई निकली, यहां पर हम लोगों की क्या हुआ, यहां पे हम लोग की करंट I1 इसमें गई, और I-I1 ये करंट बची हुई है, ये यहां पर I2 करंट इसमें चली गई, तो इसमें कौन सी करंट रह गई है, I-I1 माइनस I2, ठीक, क्लियर, और यहां से I2 आ रही थी, यहां पे दोनों मिलकर के यहां पे I1 प्लस I2 हो गई, और यहां पे फिर से दोबारा I मिल गई, क्लियर, सबसे पहले हम लोग ये वाला एक लूप हम लोग ले लेते हैं, इसमें 5 ओम का है, 10 ओम का, ये वाला 10 ओम का, इसमें 10 आई आ रही है, तो कितना हो गया, 10 आई प्लस 5I1 प्लस 10I1 प्लस I2, ठीक,
बैटरी में करंट उल्टी बहेगी, ठीक। बैटरी के अंदर करंट इस डायरेक्शन में चलेगी, इसलिए माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस लिखने में टोटल 0 लिखना था, माइनस लिखने के बजाय हम माइनस को उधर लेके 10 कर दिया हमने। क्लियर? अगर भाई यहाँ पे 0 है, एक सर्किट हम लोग का ये बन गया। दूसरा हम लोग कौन सा ले लेते हैं? हम लोग ये वाला ले लेते हैं। हमारे पास 3 अननोन है ना, आई है, I1 I2 है, तो हमको 3 इक्वेशन चाहिए हमको, तो कोई भी 3 हम लोग सर्किट ले सकते हैं। अब की बार हम लोगों ने ये वाला ले लिया, तो ये कितना हुआ? 10i प्लस 10i माइनस I1 प्लस 5i2 प्लस 10i1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10। क्लियर? उसके बाद एक और हम लोग को लेना होगा। अब कि हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ये बीच वाला हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक, एकदम बाहर में। तो उसका क्या हम लोग का जाएगा? 10i जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है प्लस 10i माइनस I1 प्लस 5i माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 10। ठीक, ये 3 इक्वेशन हम लोग की बन के हम लोग को ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है। आप लोग कर लेंगे 3 इक्वेशन सॉल्व? क्यों? ये कर लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इजी बना लें, 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग का क्या आ जाएगा? ये 2i, देखिए 5i1 ये है, 10i1 ये है, तो 15i1 है ना, और 15i1 ना, तो ये हो गया 3i1। अब तो इजी करने जा रहे हैं ना, प्लस 2i2 इजकल टू 2, 10 नहीं 2। यही गलतियां हैं जो आपको आईटी कानपुर से हटा करके बीबीडी लखनऊ तक ले आएंगी। बहुत ज्यादा थोड़ी होगा, 10 ही गलती तो करनी है पूरे पेपर में 3 घंटे में, इस तरह की। अच्छा, अब अगले में क्या होगा? 10i ये है, ठीक है, और 10i इधर है, तो कितना आई हो गया? 20i हो गया। 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 4i। I1 कितना है? 10i1 इधर है, और 10i1 इधर है, इधर माइनस में इधर प्लस में है, तो ये लोग का गैप हो गया, सिर्फ I2 बचा। ये 10 माइनस 10i1 प्लस 10i1, ये 10i2 प्लस प्लस 5i2, 15i2, ये कटन 15i2, तो कितना हो गया? ये 3i2 प्लस 3i2 इजिकल टू, ठीक। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। इसमें कितना है? 10i, 20i, 5 25i, 5i, 10 20 5 25। I1 कितना है? 10i1 ये है, 5i1 ये है, दोनों निगेटिव में है, तो माइनस 15i1। 5 से डिवाइड किया तो कितना हुआ? माइनस 3i1, ठीक। और फिर कितना आया? I2 कितना है? माइनस 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 इक्वल टू 2। सॉरी, ये 3 इक्वेशन है, इसको हम लोग को सॉल्व करने में सबसे पहले हम लोग जो हम लोग इसमें करना क्या है, दो दो चीजों को हम लोग इसकी एक में कन्वर्ट करेंगे। तो I1 और I2 दोनों को हम लोग I में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। तो 3i2 बराबर 4, तो 4i 3i2 बराबर 2 माइनस 4i, ठीक। तो कितना हो गया? ये 3i2 बराबर
तो आई टू बराबर यहां से हम लोग का कितना आएगा, आई टू टू माइनस 4i/3। क्लियर? 4i इधर चला गया, 3 से डिवाइड हो गया। ये आई टू की वैल्यू जो हम लोग की आई वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो ये भी हमको आई में मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग का आई वन भी आ जाएगा। आई यहाँ से पहले, और आई वन कितना हम लोग का यहाँ से आएगा, 5i-i2, रुक जाओ, हाँ 5i-i2 -2/3 बराबर i1। ठीक, 2 इधर आ गया। ठीक है, इसी इसमें इसमें रखा है ना, 5i ये है और ये i2 था, ये उन्होंने i2 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 इधर आ गया, 3i1 उधर गया, तो ये हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी अब आ जाएगी यहाँ पे i2 रखने के बाद, i2 रखने के बाद कितनी वैल्यू आएगी, i-/3 -2 अब कितनी वैल्यू है, ये ऊपर वाला हम लोग रब कर देते हैं, ये तो यहाँ पे हम लोग आ ही चुका है तीनों इक्वेशन। हम्म, ठीक, अब ये कितना हम लोग का आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने पे, बोले 15i-2 + 4i-6 कितना आ गया, हाँ -6, हाँ ये आया कितना, 15×4 = 19 आई, हाँ -8/9। क्लियर? अब हम लोग इसको भी हम लोग रब कर देते हैं। ठीक, 2 इक्वेशन इस्तेमाल कर लिया है, ये हम लोग थर्ड इक्वेशन में इसको हम लोग रखेंगे। 2 इक्वेशन से हम लोगों ने उन दोनों के टर्म्स में निकाला i1 i2 की वैल्यू, आई के टर्म्स में, अब सीधे इसमें रख के हम लोग को आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 2i प्लस प्लस, हाँ बोले, 2i प्लस 3 है ना, 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या अपॉन 3, अच्छा अपॉन 9, सॉरी 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 सॉरी, अपॉन 9 मेरे 3 प्लस 2i2, हाँ 4i/3 = 2, हाँ 3 से सब में मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया, 19 और 6 25, 25 में से 4 गया, 25 में से 8 गया, हाँ 4 4 दूनी 8, 25 में से 8 गया तो 17 आई, और कितना बचा, 8 -8 + 4 -4, और उधर गया, इधर इधर कितना था, 3 दूनी 6, उधर गया कितना हो गया 10, तो आई बराबर 10/17। क्लियर? अब आई आ गया है, ये वाली मिल गई है, वैल्यू रख देंगे, i1 मिल जाएगा, i2 मिल जाएगा, किसमें कौन सी करंट जा रही है निकाल लेंगे आप लोग। छोड़ दे सवाल, यहाँ पे मेन काम हो चुका है। By stored battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply
using a series resistor of 15.5 ohm, what is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? सबसे पहले जो चार्जिंग सर्किट में हम बैटरी 8 वोल्ट की उसको सप्लाई करना है और उठा करके आपने लगा दिया है 120 वोल्ट से, बैटरी जाएगी फूक। तो बैटरी को सेव करने के लिए हम लोग एक हैवी रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि ज्यादातर करंट वो सोख ले, ज्यादातर करंट तो दोनों में सेम रहेगी, ज्यादातर वोल्टेज वो अपने में कंज्यूम कर ले। तो हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, क्या क्या दिया, क्या क्या है। हाँ, तो हम लोग को सबसे पहले करंट भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 15.5 ये है और 0.5 ये है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका 16 ओम हो गया। 16 ओम ये हो गया। 120 वोल्ट तक टोटल है उसके पास, इसमें से 8 वोल्ट वो ले लेगी, बैटरी ले लेगी, वो तो लेगी ही लेगी, उसको चार्ज होना है। तो 120 में 60 जाएगा, 112 बचेगा और 16 टोटल 16 ओम का रेजिस्टेंस है। 112/16 कितना होगा, ये है टेबल सुनना याद होने का खेल। हाँ भाई कितना होगा, हाँ 7 एम्पियर की करंट आ जाएगी। ठीक, 7 एम्पियर की करंट इसमें हम लोग की आ जाएगी, यही हम लोग शायद निकालना था, यही पूछा है ना। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर, नहीं, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो चार्जिंग में जो पूरी बैटरी जो रहेगी 8 वोल्ट इस पे रहेगी बैटरी के अंदर में, जितना वो और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ वोल्टेज उस पर भी रहेगी। तो वोल्टेज उस पर कितनी रहेगी, कितना हम लोग को दिया 0.5 दिया हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, 7 एम्पियर की करंट आई है, तो 3.5 एम्पियर, तो 3.5 वोल्ट का हम लोग का ये वो बन जाएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा और जो जुड़ जाएगी, तो ये 11.5 वोल्ट की इसमें टर्मिनल बैटरी रहेगी। समझ में आ गया, करें कि छोड़ दे, जो बोले हैं वही करना है, कर दे। समझ में नहीं आया, हाँ, तो क्यों कर दे, हाँ, किस लिए, चलिए 120 बराबर, हाँ क्या लिख दे, 15.5 आई प्लस 8 प्लस 0.5 आई, ये बैटरी का फिगर भी बना दे। नहीं नहीं, जब आप करवा रहे हैं तो फिगर भी बनवाइए, ये बेटा गलत बात है तुम लोग, ये बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी में ही एक आपका थोड़ा सा ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा, क्लियर। इन दोनों के बीच में हम लोग को टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी। ठीक, इस ये हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी लगा दी है। अब इसमें क्या करते हैं, 15.5 में 0.5 जोड़े, अच्छा 16 आई प्लस 8 उधर चला गया, 112 बराबर 16 आई, तो आई बराबर 7, 7 आ गया। तो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग की इतनी है 8 प्लस 0.5 आई, तो 8 प्लस 0.5 इंटू 7, मतलब 8 प्लस 3.5 बराबर 11.5। ये लास्ट सवाल, the number density of a free electrons in a copper conductor estimated in an example 3.1 is this. How long does an electron take to drift from the end of a wire 3 meter long to its other end? The area of cross section wire is this and it's carrying a current of this. हम लोग को 3 मीटर दिया है, हम लोग को स्पीड निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे हम लोग अलग से पूरी बातचीत करेंगे, हम पूरी थ्योरी पूरी चीजें सब कुछ हम लोग दोबारा हम लोग को समझ लेते हैं, एग्जाम बहुत पास है।
थोड़ा उसमें भी जब हम लोग कर रहे थे तो भी आप लोगों को दिक्कत हुई थी समझने में। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी जो जो कोर्स में है, जो भी कटानी है उसको हम लोग दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मूले से बेस कर लेते हैं। फॉर्मूला कैसे है इस पर हम लोग कल बातचीत करेंगे। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्पीड बहुत कम होगी, कुछ मिलीमीटर होगी, कुछ सेंटीमीटर होगी, ऐसी होती है, मोटाई के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हम लोग को एल अपॉन वी डी हम लोग को निकालना। वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम लोग को टाइम निकालना। ठीक, ये अपने आप करेंगे। जी भाई, तब जो भी वैल्यू आएगी उसको आप लोग भाई कुछ तो अपने आप करना पड़ेगा। वी डी बराबर आई अपॉन ई एन ए। आई कितना दिया है? 3 एम्पियर। ठीक, ई इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ई यही होगा ना, कुछ और होगा? यही, अच्छा, वेरी गुड। एन आपको दिया ही हुआ है 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻। तो किसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एस्टिमेट कर लेते हैं, इसको काट देते हैं 1.1, तो ये 3 × 15 1.6 है ये 1.6 था, 1.6 था, तो हम लोग ने इसको तीन तीन से काट दिया था, 3 × 15 0.5 ले लिया था हम लोग ने। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? 0.5 ये लगभग इतना ही है ना, तो 2 मिलके 1 हो गया। तो अब हमारे पास कितना बचा? ये 19 और 6 25, और 28 में से 25 गया, कितना बचा? 3। तो 10⁻³ चला गया ऊपर। ठीक? और नीचे क्या बच गया? 8.5। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो 10⁻³ अपॉन 8.5 ये हम लोग का बच गया, नहीं 10⁻³ ठीक। तो 1/8.5 के कितना लगभग आएगा? ये कैसे करेंगे हम लोग? इंटू 10 कर लेते हैं, और यहाँ भी अब यहाँ पे -3 की जगह -4 कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 को हम लोग 85 से हम लोग जो डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 1.5 बचेगा। 10 में से 8.5 जाएगा, 1.5 ही तो बचेगा, एक जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक, तो 150 हो जाएगा। हम्म, तो कितनी बार जाएगा 85 से? अभी भी 2 बार नहीं जा रहा है, 170 होना चाहिए। हाँ, 1 पॉइंट, मैक्सिमम 1.1 आएगा। तो 4 - 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, यही हम यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1.1। 10⁻⁴ हम लोग का ऊपर चला जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। ठीक, तो 3 से थोड़ा सा कम रहेगा। कितना कम रहेगा? 2.8। 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁴ सेकेंड, 28,000 सेकेंड। जो 10⁻, 2.8 है, तो अगर एक हमने 10 लिया तो 28 हुआ, तो वहां 3 बचा ना। ये है अस्तित्व है जो कह रहे थे कि यहाँ 10⁻² आएगा, तब से इसी बात पर बहस कर रहे थे। अच्छा, 28 × 28,000, तो ये कितने मिनट लगभग हुए? 60 से आपको डिवाइड करना है, एक जीरो हुआ, ये 2 बचा, 6 से किया, 6 चौक 24, फिर 4 बचा, 4.6 मिनट। ठीक, और इसका मतलब कुछ घंटों लग जाएंगे। फिर हम लोग कर दें 60 से डिवाइड कर दें, अरे बाप रे बहुत आ गया।
6 से डिवाइड करने कितना आएगा? 7×42, 4 हुआ, तो 6×36, 7.7, लगभग 77 आवर लगेंगे। 3 दिन से ज्यादा। चले, गुड डे। कल हम लोग ड्रिफ्ट लॉस की बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग, अब इसके बाद मैंने प्रिज्म है ना, उसके बाद मैंने, चलिए गुड लक।